मुंबई की चकाचौंध भरी स्काईलाइन में खड़ा रॉयल ओएसिस होटल शहर का सबसे शानदार होटल था। इसकी चमचमाती कांच की दीवारें, सुनहरे लिफ्ट और महंगे मार्बल फ्लोर हर आने वाले मेहमान को राजा जैसा महसूस कराते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छिपे थे वे लोग जो दिन रात मेहनत करते थे। सफाई कर्मचारी, वेटर, किचन स्टाफ। इन्हीं में से एक थी शिरीन शिरीन खान। उम्र करीब 28 साल। साधारण साड़ी में लिपटी, सिर पर दुपट्टा, हाथों में झाड़ू और पोछा। वो रोज सुबह 6 बजे होटल पहुंचती और शाम 8 बजे तक कमरों की सफाई, गलियारों को चमकाना और मेहमानों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो। सहकर्मी उसे चुपचाप देखते, कभी कभी हंसते भी। अरबी नहीं आती क्या रे, इतने अरब मेहमान आते हैं, बोल तो ले। शिरीन मुस्कुरा देती और काम में लग जाती। कोई नहीं जानता था कि उसकी माँ एक समय अरब देशों में टीचर रह चुकी थी। बचपन में शिरीन ने रियाद और दुबई की गलियों में खेला था। उसके पिता एक छोटे से ट्रांसलेटर थे जो अरबी अंग्रेजी दस्तावेजों का काम करते थे। लेकिन पिता की मौत के बाद परिवार भारत लौट आया। आर्थिक तंगी ने शिरीन को कॉलेज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वो होटल में सफाई करती थी, लेकिन अरबी उसकी रगों में बसी हुई थी। शुद्ध, फ्लुएंट, क्लासिकल। एक दिन होटल में हलचल मच गई। शेख हमीद अल मंसूर आ रहे थे, सऊदी अरब के सबसे बड़े ऑयल बिजनेसमैन में से एक। अरबपति जिनकी नेटवर्थ अरबों डॉलर में थी। उनके साथ पूरा डेलीगेशन था, वकील, सलाहकार, बॉडीगार्ड। वे मुंबई में एक बड़ा रियल एस्टेट डील साइन करने वाले थे। एक नया लग्जरी टाउनशिप प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों का निवेश था। शेख हमीद जब प्रेसिडेंशियल सूट में पहुंचे तो उनका मूड खराब था। फ्लाइट में देरी, ट्रैफिक और होटल स्टाफ की छोटी-मोटी गलतियां। उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा, मुझे अकेले रहने दो, कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन सूट में कुछ प्रॉब्लम थी। एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था और वाईफाई कनेक्शन बार-बार ड्रॉप हो रहा था। शेख ने रिसेप्शन पर फोन किया। मैनेजर खुद दौड़े, लेकिन शेख ने अचानक अरबी में बात शुरू कर दी। तेज, गुस्से वाली। हादा मुश्किल जिदन, लाजिम तसली अल एयर कंडीशनिंग फौरन। ये असहनीय है। एयर कंडीशनिंग तुरंत ठीक करो। मैनेजर समझ नहीं पाया। इंटरप्रेटर को बुलाया गया, लेकिन वो भी घबरा गया। शेख का लहजा और तेज हो गया। क्या कोई है जो मेरी भाषा समझता हो, या यहाँ सब बेवकूफ है? तभी शिरीन सूट के बाहर गलियारे में सफाई कर रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने शेख की आवाज सुनी। बिना सोचे उसने पोछा एक तरफ रखा और दरवाजे पर खड़ी हो गई। अस्सलामु अलैकुम या सैयदी। अल एयर कंडीशनिंग की तकलीफ है? मैं देख सकती हूं अगर इजाजत हो। अस्सलामु अलैकुम सर। एयर कंडीशनिंग की समस्या है। अगर इजाजत हो तो मैं देख सकती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। शेख हमीद ने मुड़कर देखा। एक सफाई वाली औरत साड़ी में, हाथों में दस्ताने, शुद्ध अरबी में बोल रही थी। उनका चेहरा हैरानी से भर गया। असिस्टेंट ने कहा, ये तो सफाई वाली है। शेख ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। फिर शिरीन से पूछा, तुम अरबी कैसे बोलती हो? इतनी साफ, इतनी सही। शिरीन ने नजरें झुकाकर कहा, मेरे बचपन का हिस्सा है या सैयदी। मेरे वालिद साहब अरबी दस्तावेज ट्रांसलेट करते थे। मैंने रियाद में पढ़ाई की थी। शेख ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर आओ अंदर।
देखो क्या प्रॉब्लम है। शिरीन अंदर गई। उसने एसी का पैनल चेक किया, थर्मोस्टेट रीसेट किया और 2 मिनट में समस्या सॉल्व कर दी। शेख ने देखा तो हैरान रह गए। फिर उन्होंने टेस्ट करने के लिए कहा, अगर तुम इतनी अच्छी अरबी जानती हो तो मेरे वकीलों से बात करो। देखते हैं कितनी समझती हो। शेख ने अपने वकीलों को बुलाया। वे एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे, $500 मिलियन का। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अरबी और इंग्लिश दोनों में था। शेख ने जानबूझकर एक क्लॉज पढ़कर सुनाया। एक ऐसा क्लॉज जो अगर साइन हो जाता तो भारतीय पार्टनर को बहुत नुकसान होता। शेख ने अरबी में कहा, यह क्लॉज कैसा लगता है? सब चुप। वकील भी सोच में पड़ गए। लेकिन शिरीन ने धीरे से कहा, या सैयदी, ये क्लॉज, ये एक छिपा हुआ ट्रैप है। अगर ये साइन होता है तो प्रोजेक्ट के 20% प्रॉफिट हमेशा आपके पार्टनर को नहीं, बल्कि एक थर्ड पार्टी को जाएगा। और वो थर्ड पार्टी आपके किसी रिश्तेदार की कंपनी है। ये धोखा है। कमरे में सन्नाटा। शेख के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। अपने वकीलों को डांटा। तुम सब सो रहे थे। एक सफाई वाली औरत ने मुझे बचा लिया। फिर उन्होंने शिरीन की तरफ देखा। तुम्हारा नाम? शिरीन खान। शिरीन, तुम अब मेरे साथ काम करोगी। मैं तुम्हें मेरे दुबई ऑफिस में जॉब दूंगा, ट्रांसलेटर और एडवाइजर। तुम्हारी सैलरी 10 गुना से ज्यादा। शिरीन की आंखें भर आई। लेकिन मैं तो बस सफाई करती हूं। शेख ने कहा, अल्लाह ने हर इंसान में कुछ खास रखा है। तुमने आज साबित कर दिया कि झाड़ू पकड़ने वाला हाथ भी बड़े-बड़े सौदे बदल सकता है। उस दिन के बाद शिरीन का जीवन बदल गया। वह दुबई चली गई। आज वह शेख हमीद की कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट है। लेकिन वो कभी नहीं भूलती कि उसकी असली ताकत क्या थी। उसकी मेहनत, उसकी पढ़ाई और सबसे बढ़कर उसकी इंसानियत। जब भी कोई उससे पूछता, तुम्हें इतना बड़ा मौका कैसे मिला, वह मुस्कुराकर कहती, कभी-कभी अल्लाह छोटे से दरवाजे से बड़ी राह दिखाता है। बस सुनने और बोलने की हिम्मत चाहिए। और मुंबई के रॉयल ओएसिस होटल में आज भी लोग उस सफाई वाली औरत की बात करते हैं, जिसकी एक आवाज ने एक अरबपति का दिल जीत लिया और एक डील बचा ली। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।